जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे आज के मौसम की। आप लोग बिहार में हैं तो सतर्क हो जाएं। अगले 3 दिनों तक कई जगहों पर बिजली गिरने का है खतरा। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। जी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यानी कि IMD ने बिहार में बड़े पैमाने पर बिजली गिरने की चेतावनी दी है और लोगों को खुले मैदान में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग पटना द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 16 से लेकर 18 जून तक तेज बिजली गिरने की बहुत अधिक संभावना है। बुलेटिन में कहा गया है कि खुले मैदानों में, नदियों के पास या फिर जल भराव वाले क्षेत्रों में आम और लीची के बागों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से ज्यादा खतरा है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा है कि बिहार में जारी सक्रिय मानसून के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली गिरने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान यानी कि 18 जून 2021 तक तीव्र बिजली गिरने की संभावना बहुत अधिक है। सभी खुले मैदान, नदियां, जल भराव वाले क्षेत्र, आम और लीची के बाग बिजली गिरने से चपेट में आ सकते हैं। बिजली की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रहार ऐसी परिस्थितियों में घातक साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने और 3 दिनों के दौरान क्या करें क्या ना करें इसका पालन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल इसी समय के दौरान कुछ ही दिनों में बिजली गिरने से 100 से अधिक लोग मारे गए थे। बिजली गिरने से मौतों की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर साल औसतन 300 लोग इसके कारण अपनी जान गंवाते हैं। आकाशीय बिजली से बचने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देने चाहिए। अगर कहीं रास्ते में हो तो सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। किसी भी पेड़ के नीचे अकेले खड़े ना हो। जंगल में फंसे हो तो घने पेड़ों की छाया में खड़े हो जाएं। बिहार में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात से 11 लोगों की मौत। जी मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार में अगले 48 घंटों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में बताया है कि मौसम की वर्तमान गतिविधि एवं संख्यात्मक मौसम मॉडल के आंकलन के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं वज्रपात के साथ भारी वर्षा तथा राज्य के उत्तरी भाग के जिलों और गंगा नदी से सटे जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा दिनांक 16 जून 2021 से अगले 48 घंटों के बीच होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में आगे बताया है कि इसके कारण जान माल की हानि होने के साथ साथ निचले स्तरों में जल जमाव, यातायात बाधित, बिजली सेवा एवं नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने की आशंका है। नागरिकों को उचित सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने की सलाह दी जाती है। बिजली चमकने या गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने के बाद किसानों और नागरिकों को पक्के घर में शरण लेने की सलाह दी जाती है। राज्य में मानसून की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मंगलवार की सुबह से रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। बिजली चमकने या गड़गड़ाहट की आवाज की आशंका जताई गई है। निचले इलाकों में जल जमाव, यातायात बाधित होने की आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अब जिन राज्यों में मानसून को पहुंचना है वहां मानसून की गति धीमी पड़ गई है। ऐसे में लगभग 2 दिन की देरी से वहां मानसून पहुंचेगा। हालांकि बारिश का कहर जारी रहेगा। मौसम की जानकारी है कि आज दिल्ली में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 से लेकर 3 दिनों के दौरान उड़ीसा, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार हैं। दरअसल मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी हवाओं की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की गति धीमी हो गई है। अगले 2 दिनों के भीतर इसके दिल्ली पहुंचने की संभावना कम है, लेकिन दिल्ली में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम के लिहाज से अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 से लेकर 4 दिनों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 4 से लेकर 5 दिनों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं, जो अगले 5 दिनों में हो सकती है। केरल की अलग अलग जगहों पर अभी भी बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत में भी बारिश जारी रहेगी। बिहार, झारखंड में जमकर बरसात हो रही है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश होनी चाहिए। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून यानी आज भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। तेज हवाएं और आंधी आने के भी आसार हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, मेघालय, पुडुचेरी समेत
कई राज्यों में 17 जून तक बारिश होने की संभावना है। 28 जून तक देश भर में मानसून पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूरे छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार समेत पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून पहुंच चुका है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के भी कई इलाकों में मानसूनी मौसम बना हुआ है। इन इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। उधर मानसून ने कई जगहों में यू टर्न ले लिया है और पहुंच गया है यूपी और पंजाब। एमपी के कई जिलों में अभी भी है इंतजार। जब तेजी से आगे बढ़ रहा दक्षिण पश्चिमी मानसून मध्य प्रदेश की सीमा में आने के बाद मुड़ गया है। 13 जून को आगे बढ़ी मानसून लाइन आधे मध्य प्रदेश से ही इस तरह मुड़ी कि इससे मानसून उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों सहित पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गया है। लेकिन इतने आगे बढ़ने के बावजूद मध्य प्रदेश के एक हिस्से तक मानसून नहीं पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून का आगमन अरब सागर की ब्रांच से हुआ था। 13 जून को जो लाइन आगे बढ़ी वे पूर्वी हिस्सों में गई। यह बदलाव बंगाल की खाड़ी की शाखा के सक्रिय होने का संकेत था। मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का ताकतवर क्षेत्र बनने से जहां बंगाल की खाड़ी शाखा मजबूत हुई है, वहीं मानसून की अरब सागर शाखा कमजोर दिख रही है। हर बार मानसून दोनों शाखाओं से आगे बढ़ता है। वर्तमान में अरब सागर में जो सिस्टम बन रहे हैं वे मुंबई के आसपास हैं, जिससे प्रदेश में मानसून को आगे बढ़ने में इतनी मदद नहीं मिल रही है। हालांकि यह ज्यादा चिंता की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। उधर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। राजस्थान, गुजरात के शेष हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हालांकि निचले स्तरों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और मौजूदा चक्रवाती परिसंचरण के सहयोग से अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में धीमी प्रगति हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ को मध्य और ऊपरी क्षोभा मंडल में एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है। इसकी धुरी समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर ऊपर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास निचले स्तरों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 15 जून तक मानसून आने का अनुमान लगाया था। 2-3 दिनों तक बारिश भी हुई, लेकिन फिर से मौसम विभाग ने मानसून के पहुंचने में 7 से 10 दिनों की देरी का अनुमान जताया है। ऐसे में लगता है कि दिल्ली वालों को अभी कुछ दिनों तक और उमस भरी गर्मी की मार झेलनी होगी। पछुआ हवाओं के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून के पहुंचने में देरी हो रही है, जबकि कई राज्यों में मानसून समय से पहले ही पहुंच गया है। बात करें मुंबई की तो 3 दिन के विराम के बाद मुंबई और उसके उपनगरों में बुधवार को तड़के बारिश फिर शुरू हो गई। शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सड़कों पर वाहनों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी तक कहीं से भी भारी जल भराव की खबर नहीं आई है। आईएमडी ने शहर और उसके उपनगरों में मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। कुछ स्थानों पर तो भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। बात करें बिहार की तो इस बार बिहार और झारखंड में मानसून समय से पहले आ चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए दोनों राज्यों में लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने झारखंड में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। मानसून के भारत में प्रवेश के साथ ही भारत सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में हर साल आने वाली बाढ़ को लेकर उससे निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया है। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव की तैयारी अभी से करने की अधिकारियों को सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून के आने में 1 सप्ताह की देरी हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मानसून 7 से 10 दिनों के अंदर आ सकता है। पश्चिमी हवाओं के कारण मानसून की गति प्रभावित हुई है। आईएमडी ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इधर पूसा की ओर से मौसम को लेकर पूर्वानुमान किया गया है। 16 से लेकर 20 जून तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अगले 12 से 24 घंटे तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। साथ ही 20 जून तक मानसून सक्रिय रहने के कारण वर्षा होती रहेगी। इस दौरान 60 से 70 mm बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से लेकर 24 डिग्री रहेगा। इस दौरान औसतन 15 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहने का अनुमान है। वज्रपात की अलग अलग कई घटनाओं में मंगलवार को राज्य में 11 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मोकामा यानी कि पटना में 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा सिवान, दरभंगा के 2 और वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर और आरा में 1 व्यक्ति की जान गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मानसून ने इस साल केरल के तटों को 3 दिन पहले ही यानी कि 3 जून को छुआ। साथ ही केवल 10 दिनों के भीतर 13 जून को इसने यूपी में दस्तक दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।